अब पीरियड्स की बात करते हैं बच्चों थोड़ी डिटेल के अंदर। वो कहते हैं फर्स्ट पीरियड जो है हमारे पास वो जो है वो शॉर्ट पीरियड है, उसके बाद इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड और थर्ड पीरियड हमारे पास नॉर्मल पीरियड्स हैं और उनमें 8 एलिमेंट हैं। सेकंड पीरियड में जो है ना एलिमेंट, उनके नाम भी उसने बताए हैं, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और एंड होता है वो नियोन के ऊपर। फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट के अंदर वो उनको लॉन्ग पीरियड बोला जाता है और उनके अंदर 18 एलिमेंट है। दोनों के अंदर कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ और सेवन्थ जो पीरियड है वो वेरी लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं। अब वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब सबसे लेंथी यही है, लास्ट वाले 2। और इन दीज पीरियड्स एटॉमिक नंबर फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद बिकॉज ऑफ द स्पेस प्रॉब्लम। हाँ, वो जो नीचे आपको 2 लाइन नज़र आ रही थी ना, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज, वो बेसिकली जो है ना वो जो उनको वहाँ पे अरेंज किया गया है नीचे पीरियोडिक टेबल के, उसकी वजह है कि वहाँ स्पेस की मेंटेनेंस की गई है ताकि एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ सके हमारा पीरियोडिक टेबल, देखने में अच्छा लगे। वरना तो हम कम से कम 2 पेज चाहिए इनको उसके अंदर दरमियान में रखें ना, इनकी जगह पर एडजस्ट करने के लिए, तो अच्छा है वो अभी देखने में हमारा पीरियोडिक टेबल खूबसूरत लगता है। दीज 2 सीरीज वर द प्लेस द सेपरेटली बिलो द नॉर्मल पीरियड। हाँ, इनको नीचे रखा गया है। उसके बाद वो कहते हैं 2 सीरीज स्टार्ट फ्रॉम द लेंथनम और एक्टीनियम, यहाँ से वो शुरू होती है सीरीज। ये तो पहले यानी कि 57 एटॉमिक नंबर और 89 एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली, तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज। उसके बाद कहते हैं ऑल द पीरियड्स एक्सेप्ट द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट विद द अल्कली मेटल्स एंड विद द नोबल गैसेस। मैं इसके बारे में दोबारा बता देता हूँ ये क्या बात कर रहा है, और उसके साथ में आपको एक दफ़ा दोबारा जो है वो दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल उसमें क्या कह रहा है। वो देखें, इन 2 की बात कर रहा है वो कि ये और ये जो 2 सीरीज़ है ना हमारे पास लास्ट पर, इनको हमने यहाँ से निकाल कर इन 2 जगह पे निकाल के नीचे रख लिया ताकि एक अच्छा लगे। अगर आप सोचें कि ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ से उठा के मैं यहाँ से उठा के यहाँ फिट कर दूँ तो ये एलिमेंट तो कितने आगे चले जाएंगे, है ना, तो फिर ये इसकी कोई शक्ल सही नहीं बनेगी। इसलिए वो कहते हैं कि हमने इनको अलग से नीचे प्लेस दे दी है, यहाँ पे इनको सेपरेटली पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया है। खैर ये एक जब मोस्टली हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं ना, पीरियोडिक टेबल की डिफेक्ट्स की बात करते हैं, तो हम उसमें इसको काउंट करते हैं कि यार इनकी प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई है, तो ये एक डिफेक्ट के तौर पे माना जाता है। पर मेरा ख्याल है कि इनको, बल्कि आपका भी ख्याल यही होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है, अगर इनको यहाँ पे रखें तो ये बहुत लेंथी चली जाएंगी ना, आगे चीज़ें चली जाएंगी, ये इसके नीचे नहीं आ पाएगा, ये इसके नीचे नहीं आ पाएगा, वो काफ़ी काम ख़राब हो जाएगा। तो जिस शक्ल में भी लिखा हुआ है इसमें इंप्रूवमेंट ज़रूर हो सकती है, पर अभी के लिए ये ठीक है। आगे इन फ्यूचर इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएंगी, लोग और आएंगे तो वो एक्सेप्टेड है, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। पर अभी के लिए ये कम से कम यहाँ रखने से बेहतर है जहाँ भी इसको रखा हुआ है सीरीज़ को, लेंथेनाइड को और एक्टेनाइड को। उसके बाद उसने ये बात की है कि हमारे पास पहले पीरियड को निकाल के, वो हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है। वैसे हाइड्रोजन की प्लेस के ऊपर भी एतराज़ात हैं कि ये हेलोजन के साथ भी फिट हो जाता है और उनके साथ इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं उनके साथ फिट नहीं भी हो सकता। ये अल्कली मेटल के साथ फिट भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि ये इनके साथ फिक्स जो है वो फिट नहीं भी हो सकता। तो इसकी प्लेस के ऊपर भी झगड़ा है, जो है वो कहते हैं कि ये इसकी प्लेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सही नहीं है। ये बेसिकली देखें ना, ये अल्कली मेटल के ऊपर इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अल्कली मेटल तो नहीं है ना, ये तो मेटल है भी नहीं, तो ये क्यों रखा हुआ है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। खैर उसको छोड़ें, अभी के लिए हम ये कह रहे थे कि सारे के सारे ये दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, 5वां, 6वां, 7वां, ये सारे किस से शुरू होते हैं? इनसे। और ये क्या है? अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल से शुरू होते हैं और जाते जाते एंड पर ख़त्म किस पर होते हैं? लास्ट पर ख़त्म होते हैं नोबल गैसेस पर। तो ये बात कर रहा था वो कि ये पहले पीरियड को निकाल के सारे के सारे पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होते हैं और नोबल गैसेस पर जाकर ख़त्म होते हैं। उसके बाद वो जो है हमारे पास आ जाते हैं कुछ ये यहाँ इसने समरी दे दी है, बड़ी अच्छी है, इस समरी को देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मैंने इसको मार्क किया है क्योंकि इससे आपके सारा जो है कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, 2 एलिमेंट है टोटल। दूसरे और तीसरे को नॉर्मल, उसमें 8 एलिमेंट है। चौथे और 5वें को लॉन्ग पीरियड, 18 एलिमेंट है। 6वें और 7वें को वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। अब आगे बच्चों आ जाते हैं हम। अच्छा वैसे ये बात भी नोट कर लीजिएगा कि जो आखिरी वाला हमारे पास वो है ना पीरियड, वो इनकम्प्लीट है, उसमें नई डिस्कवरीज हो सकती हैं। अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, आगे सीजियम है एंड फ्रांसियम है। ये पहला ग्रुप है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप डू नॉट हैव continuously increasing atomic number yet they have similar electronic configuration in their valence shell। हाँ, मतलब ऊपर से नीचे कोई ख़ास तरतीब के साथ रेगुलरली एटॉमिक नंबर में इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, जंप हो रहे होते हैं उसके अंदर। पहले जो है 3 पहले वाले का जो है ना फर्स्ट हाइड्रोजन का
फिर 3 है लिथियम का, उसके बाद 11 है सोडियम का, 19 है पोटाशियम का, उसके बाद यहाँ पे जो जंप आना है वो 18 का आना है, फिर एक 32 का जंप आना है। तो इस तरह से कोई ख़ास इनकी तरतीब है नहीं एटॉमिक नंबर की इंक्रीज़ होने की। बट एक चीज़ जो ख़ास है वो ये है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वैलेंस शेल की सिमिलर है, और जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। और यही वजह है कि इन एलिमेंट्स का जो ग्रुप है ना उसको एक फैमिली बोल दिया जाता है। उसके बाद द ग्रुप 1 and 2 and 13 to 17 contain the normal elements. In the normal elements all the inner shells are completely filled with electrons, only the outermost shell are incomplete. ये आप बात याद रखिएगा बच्चों, आपने 9th के लेवल तक ना मोस्टली फर्स्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। और ये जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इनमें वो बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये याद रखें। ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा बाकी सब में जो इनर शेल होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो हम वैलेंस शेल के ऊपर फोकस करते हैं, उसी को ऑक्टेट रूल के ज़रिए या उनको कंप्लीट करवा के हम एटम की स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स में थोड़ा डिफरेंस है, उसकी फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं आज कोई एक्सेप्शंस की या वेरिएशंस की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं पीरियोडिक टेबल की जनरली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने लगा हूँ। अब बेसिकली मैं आज आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ये भी गौर से सुन लें, काफ़ी शायद आप में से कुछ बच्चों को पता हो और जिनको पहली दफ़ा पता लगेगा वो इससे जो है उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये फैक्ट। बच्चों याद रखिएगा अब जो मैं बात करने लगा हूँ उसको मैं पहले बता देता हूँ। 9th के लिए मैं बात करने लगा हूँ। 9th के लिए जो चीज़ें आपने पढ़नी है ना, 9th के लिए पहला ग्रुप ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठवां है, सातवां है, ये आठवां है। अगर वैसे गिनोगे तो देखें ना, ये फर्स्ट बना, सेकंड, ये आठवां नहीं, 18वां बनता है, ठीक है, सातवां नहीं 17वां बनता है, ये 6 वाला नहीं 16 वाला बनता है। बट हमने ना 9th क्लास के लिए ये टॉपिक नहीं पढ़ने, या ये वाले जो है ना ग्रुप्स नहीं पढ़ने हैं। तो आप समझ के चलें कि ये ग्रुप्स आपके नहीं हैं। आपने फिर इनके ऊपर जब जंप करना है तो आपका क्या आएगा, पहला ये, दूसरा ये, उसके बाद यहाँ पे ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये ग्रुप आपने पढ़ने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था 8 हैं कि 18 हैं वो देख लेंगे, हम पढ़ेंगे 8 को पर लिखेंगे 18 ही। अब देखें बच्चों, इनकी जब मैं बात करता हूँ इनकी इन यानी कि ग्रुप्स के, तो इनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जैसे जैसे अब ये 1 है, यहाँ पे मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, ये पीरियड 1 है, ठीक है, और उसके नीचे 2 है, फिर 3 है, इसी तरह से चलता जाएगा। और टोटल कितने पीरियड्स आ जाएंगे हमारे पास, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि 7 पीरियड्स हैं टोटल। और ग्रुप कितने हैं टोटल, 18 हैं। हम पढ़ेंगे कितने, 8 को पढ़ेंगे। बच्चों याद रखिएगा, जितना किसी भी जो एलिमेंट, ऐसे याद रखें, जो एलिमेंट जिस पीरियड में होगा ना उसमें उतने ही शेल होंगे। हाइड्रोजन में 1 शेल होगा, हीलियम में 1 शेल होगा, क्योंकि वो फर्स्ट पीरियड में है। उसके बाद जो सेकंड पीरियड है ना, उन सब एलिमेंट के अंदर 2 जो है शेल होंगे। तीसरे पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके 3 शेल होंगे। चौथे पीरियड में 4 शेल होंगे, ये आपने याद रखना है। 5वें पीरियड में जितने भी एलिमेंट हैं उनके 5 शेल होंगे। 6वें पीरियड में 6 शेल होंगे, और 7वें पीरियड में 7 शेल होंगे, और मैक्सिमम 7 शेल हो सकते हैं। ये आपने याद रखना है बच्चों। एक फैक्ट पता चला आपको, वो क्या है कि मतलब ऐसे याद रखो इसको, जितना किसी का पीरियड नंबर है उतने ही उसके अंदर शेल हैं। या मैं आपसे कहता हूँ जो Na है ना, उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, 1 शेल है, 2 शेल हैं, 3 शेल हैं टोटल उसके अंदर। तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरे पीरियड का एलिमेंट है ये, याद रखना बच्चों। अगर मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है बच्चों, उसके में ना टोटल 4 पीरियड है, बताओ वो किस एक एलिमेंट है उसके 4 शेल हैं, बताओ वो किस पीरियड का एलिमेंट है, तो वो चौथे पीरियड का एलिमेंट है। 5 शेल है तो 5वें पीरियड का जो है वो एलिमेंट है। अब ग्रुप में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बच्चों, याद रखिएगा। किसी भी एटम के अंदर जो ग्रुप नंबर होता है ना, ये ऊपर से नीचे ये जो ग्रुप है, यानी कि पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 हमने जो पढ़ने उन तक, वो जो ग्रुप होता है ना, जो ग्रुप का नंबर है उतने उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना। जैसे अभी ये है ना हमारे पास, ये लेट कर लेते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ग्रुप नंबर 2 है। तो मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैं कहता हूँ न्यूक्लियस हो गया, 12 इसमें होते हैं टोटल, एटॉमिक नंबर 12 है, यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगले शेल की, अगले शेल में आगे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10। तीसरे शेल में कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए ना बच्चों, क्यों, क्योंकि 12 करने पूरे। तो मैग्नीशियम किस उसमें लाई करता है ग्रुप में,
दूसरे ग्रुप में है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अच्छा इसी को मैं अभी एल्यूमिनियम का बना देता हूँ। एल्यूमिनियम किस ग्रुप में है, देखें ये एल्यूमिनियम पड़ा हुआ है, ये 13 वाला, तो एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप में है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और 3 ही होते हैं। अब आपको पता है ना, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तो तीसरे में 3 आएंगे ना 13 पूरे करने के लिए। तो ये 2 पहले के, 8 दूसरे के 10 और आखिरी के 3, 13 पूरे हो गए। तो देख लें जितना उसका ग्रुप नंबर है उतनी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अपनी जो मैंने आपको अभी फैक्ट बताया है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से सुन लीजिएगा बच्चों। किसी भी एलिमेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, एटम कह लें एलिमेंट कह लें, किसी भी एटम के जितने शेल होंगे उतना ही उसका पीरियड नंबर होगा। जितने किसी भी एटम के अंदर आखिरी यानी वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका ग्रुप नंबर होगा। बच्चों ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अब आगे चलते हैं और इनकी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखें हमारे पास पहले वाले जो है ना जो ग्रुप के जितने भी वो हैं एलिमेंट्स उनको अल्कली मेटल्स कहते हैं, दूसरे वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, तीसरे वाले को बोरोन फैमिली, चौथे वाले को कार्बन फैमिली, पांचवें वाले को नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, छवें वाले को ऑक्सीजन फैमिली, सातवें वाले को हेलोजन और आठवें वाले को नोबल गैसेस। यानी कि जो हमने ग्रुप्स पढ़ने हैं ना उनके अंदर हमारे पास उन फैमिलीज़ के नेम हमने रख दिए। वैसे तो फैमिलीज़ मतलब हमने रखे पहले से रखे हुए हैं, तो हमने पढ़ने ये हैं कौन कौन से, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें पहले वाले को ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इस ग्रुप को हमने बोलना है ये है हमारे पास, ये वाला जो ग्रुप है वो है अल्कली मेटल। सेकंड वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड वाला, पहला एलिमेंट क्या है थर्ड का, बोरोन, तो बोरोन फैमिली हो गई। तीसरे वाली कार्बन फैमिली, चौथी वाली नाइट्रोजन फैमिली। इसी तरह से ना बच्चों, अब ये तीसरी वाली जो थी हमारे पास बोरोन फैमिली, चौथी कार्बन फैमिली, पाँचवीं नाइट्रोजन फैमिली, छवीं ऑक्सीजन की फैमिली, सातवीं फ्लोरीन की फैमिली नहीं हेलोजिन्स, याद रखना इस चीज़ को। तो जो सातवां हमारे पास ग्रुप है वो हेलोजिन्स और आठवां नोबल गैसेस।